आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष भगवान के शरणागत होने का व्रत यानी कि क्या प्रसाद मिलता है उसके बारे में जिक्र करना है। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यह आपके और हमारे मोक्ष से संबंध रखता है। दोस्तों, यह शरणागत होने का पालन व्रत किस प्रकार होता है, आइए इस वृत्तांत में देखते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम यह श्लोक आया है, सकृदेव प्रपन्नाय तवस्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। अर्थात जो कोई एक बार भी ये कह देता है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा कहकर शरणागत होता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। भगवान एकमात्र सबके शरणदाता हैं। अपने भक्तों के लिए उनकी ऐसी कृपा है कि वे सभी की मनोकामना के अनुरूप अलग अलग रूप धारण करके संसार में प्रकट होते हैं। कभी वे बालक का रूप धारण करते हैं, इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, और कभी वृद्ध बनकर, कभी स्त्री बनकर आते हैं, तो कभी पुरुष बनकर आते हैं, कभी परम ऐश्वर्यशाली राजा बन जाते हैं, तो कभी बुद्ध जैसे भिक्षुक बन जाते हैं, कभी परशुराम समान उद्धत वीर बनकर आते हैं, तो कभी पूर्ण शांत श्री राम बनकर आते हैं, कभी मनुष्य रूप धारण करके जीवों को शरण देते हैं, तो कभी मत्स्य, कच्छप और सूकर सदृश पशु बनकर, तथा कभी कभी नरसिंह की तरह मनुष्य पशु मिश्रित स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। भक्तों की जैसी भावना होती है, दया निधान भगवान वैसे ही स्वरूप को स्वयं को प्रकट कर देते हैं। भक्त चित्तानुसारेण जायते भगवान जह। अर्थात भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरे जिस स्वरूप की अर्चना करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी रूप के प्रति स्थिर कर देता हूँ। यो यो यायातनुं भक्तः श्रद्धया चिन्तुमिच्छामि तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। व्रत समस्त कामनाओं का सिद्धि द्वार है। शास्त्रों में प्रयोजन वशात विविध व्रतों के विधान अभिहित हैं, और देवता, संत, मनुष्य, तिर्यक योनि सभी अपने अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए यथा योग्य व्रतों का आश्रय ग्रहण करते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जहाँ लौकिक एवं परलौकिक कामनाओं के पूर्ति हेतु विभिन्न व्रतों में तत्पर होते हैं, वहाँ भगवत प्रेमी भक्तजन अपने प्रियतम प्रभु के प्रोत्यर्थ ही आजीवन व्रत प्रतिपालन करते देखे जाते हैं। यह एक अद्भुत बात है कि एक व्रत हमारे भगवान को भी अत्यंत प्रिय है, जिसका परिपालन से अनादिकाल से करते आए हैं, जिसका परिपालन ये अनादिकाल से करते आए हैं और करते रहेंगे। पूर्ण काम भगवान का वह अनुपम व्रत है। अपने शरणागत भक्तों का सर्वथा सर्वदा परिपालन जिसे उन्होंने स्वेच्छया स्वीकार किया है। भगवान भक्त वत्सल हैं। अपने दासों के लिए कुछ भी करने में उन्हें संकोच नहीं होता। जिसने एक बार भी अंतःकरण से द्रवित होकर उन्हें पुकार लिया, बस भगवान को वहाँ पहुँचते क्षण भर भी नहीं लगता। गजराज की करुण प्रार्थना, द्रौपदी की दीन
याचना हो या अज्ञानता पूर्वक अजामिल द्वारा लगाई गई पुकार हो, क्यों न हो, भगवान ने सदा अपने शरणागतों की रक्षा की है। अपने व्रत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर भी वे भक्तों के सुख के लिए, साधारण मनुष्य के लिए समस्त प्रकार के संकट सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। राम भगत हित नर तन धारी, सहे संकट किए साध सुखारी। राम भगत हित नर तन धारी, सहे संकट किए साधु सुखारी। अब तरेऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करना भगवान का सहज स्वभाव है। दशरथ पुत्र बनकर उन्होंने मनु शत्रुपा की लालसा को पूरा किया। रावण से संत्रस्त पृथ्वी तथा देवताओं की पीड़ा दूर कर की, उत्पाती राक्षस कुल का संहार करके ऋषि मुनियों के निर्विघ्न भजन मार्ग को प्रशस्त किया और अपने नित्य शरणापन्न मुनि नारद के शाप वचन को सार्थकता प्रदान की। वन प्रवास के बहाने प्रभु ने चिरकाल से प्रतीक्षारत शबरी, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य इत्यादि सभी अनन्य उपासकों को स्वयं उनके समीप जाकर उन्हें दर्शन दिए। मुनि सुतीक्ष्ण से भगवान अपने अनुग्रह का कारण बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले जो भक्त निरपेक्ष और अनन्य गति होकर मेरी ही शरण स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें मैं नित्य प्रति दर्शन देता हूँ। मन मंत्रोपास कालो के मामेव शरणं गताः, निरपेक्षा न्यान्य गतास्तेषां दृश्यों हम न हम। भगवान को अपने सेवक प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। काकभुषुंडी जी से वे स्वयं इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि उन्हें अपनी सृष्टि में सभी जीवों से अधिक प्रिय मनुष्य हैं। मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी वेदाचारी, उनमें भी विरक्त, विरक्तों में भी ज्ञानी और ज्ञानियों में भी विज्ञानी अधिक प्रिय हैं। किंतु जिसे मेरी गति छोड़कर किसी अन्य की आशा नहीं रह गई है, वह सेवक तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं बार बार तुमसे अपने निज सिद्धांत का सत्य बता रहा हूँ कि मुझे अपने सेवक सदृश प्रिय और कुछ नहीं है। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुन मन धर सब तज भज मोही। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुन मन धर सब तज भज मोही। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जह गति मोर न दूसर आसा। तिन्हते पुनि मोहि ब्रज, तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जह गति मोर न दूसरी आसा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तोहि पाही, मोह सेवक सम प्रिय को नाही। पुनि पुनि सत्य कहूँ तोहि पाही, मोह सेवक सम प्रिय को नाही। कदाचित इसीलिए
भगवान अपने प्रति किसी के किए गए अपकार तो भूल जाते हैं, परंतु निज शरणागत के प्रति किए गए अपराध वे सहन नहीं कर सकते। जब भगवान ने वाली द्वारा सुग्रीव की पत्नी के बलात्हरण एवं उनके प्रति किए गए अन्य अत्याचारों की करुण कथा सुनी तो स्वभावतः शांत उनकी भुजाएं क्रोध से भड़कने लगी। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी है फरक उठी द्वै भुजा विशाला। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वै भुजा विशाला। उन्होंने सुग्रीव जी को अपने बल का विश्वास दिलाते हुए सब प्रकार से उनके मनो अनुकूल कार्य करने का वचन दिया। सखा सोच त्यागौ बल मोरें, सब विधि घटब काज में तोरें। तुरंत बालीवध की प्रतिज्ञा कर डाली। हनिष्यामि तब द्वेष्यम शीघ्रम भार्या पहारिणम इति प्रतिज्ञा मकरोत् सुग्रीवस्य पुरस्तदा। और अंततः अपने वचन को क्रियान्वित करके शरणागत मित्र सुग्रीव जी को मनोवांछित फल भी प्रदान किया। इसी प्रकार राक्षस राज विभीषण जब रावण का परित्याग करके भगवान की शरण में आ गए, तब मित्र सुग्रीव ने उसे भेद लेने के उद्देश्य से आने की आशंका व्यक्त करते हुए बंदी बनाकर रखने का नीतिगत परामर्श दिया। लेकिन शरणागत वत्सल भगवान श्री राम को यह प्रस्ताव भला कैसे स्वीकार होता। उन्होंने अपने व्रत को दोहराते हुए सुग्रीव जी से कहा कि शरणागतों के भय को नष्ट करना तो मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा व्रत है। मम पन शरणागत भयहारी, मम प्रण शरणागत भयहारी। अपने शरणागत पालन व्रत को सुस्पष्ट करते हुए भगवान जी कहते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, मेरी शरण में आने पर मैं उसका भी परित्याग नहीं करता। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। भगवान पुनः कहते हैं कि यदि विभीषण भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। जो ज्यों सभीत आवा सरनाए, रखे हूँ ताहे प्राण की नाई। ज्यों सभीत आवा सरनाए, रखे हूँ ताहे प्राण की नाई। और कृपा सिंधु भगवान ने न केवल विभीषण को अपना आश्रय प्रदान किया, बल्कि अत्यंत सकुचाते हुए अचल लंका राज्य रूपी वह संपदा सौंपी जिसे रावण ने 10 सिरों का बलिदान देकर भगवान शिव से प्राप्त किया था। जो संपत्ति शिव रावण है दीनी, दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी, दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। देवता हो या राक्षस, मनुष्य हो या पशु पक्षी, जिसने जब भी भगवान की शरण ली उसे उन्होंने कभी निराश नहीं किया। जिसने उन्हें सच्चे मन से चाहा वहाँ पा लिया, और जो एक बार उनका आश्रय पा लेता है उसकी सारी जिम्मेदारियाँ वहन करना भगवान का स्वयं का काम है।
योगक्षेमं वहाम्यहम्। तभी तो हिरण्यकशिपु भक्तराज प्रहलाद को हरि भक्ति से विरत करने के सारे उद्योग करता रहा और प्रभु पल पल उसकी रक्षा करते रहे। इसीलिए भगवान अर्जुन से अपने शरणागत वत्सल व्रत को बताते हुए दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यजन्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अपने शरणागत पालन व्रत की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए घोषणा करते हैं कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार करे, इससे तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिज्ञाने प्रियोसि में। सचमुच भगवान के समान कृपालु और दृढ़ तो स्वयं भगवान ही हो सकते हैं, जिन्होंने महाभारत युद्ध में शस्त्र ग्रहण ना करने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्त भीष्म की उनसे शस्त्र उठवा लेने की प्रतिज्ञा को सत्य प्रमाणित करके अपने शरणागत पालन व्रत का निर्वाह किया। भगवत भक्त भीष्म भगवान की इस अपूर्व कृपा का स्मरण करके कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं और उनके ही चरणों में अपनी प्रीति की कामना व्यक्त करते हैं। भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोः। शरणागति को सद्गति देने वाले ऐसे अटल व्रतधारी भगवान से हमारी विनती है कि वे अपने चरणों में हमें भी शरण प्रदान करें और हम दीन शरणागतों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, यह शरणागति होने का विधान आपके समक्ष रखा, यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।